नमस्कार। आज ना हम एक सरकारी पॉलिसी को एक कहानी की तरह समझेंगे। कहानी है राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2025 की। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर यकीन मानिए ये वो पॉलिसी है जो राजस्थान में फिल्म मेकिंग का पूरा नक्शा ही बदलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। और ये शब्द हैं शहजाद के, एक डायरेक्टर जिनकी आंखों में एक सपना पल रहा है। एक ऐसी फिल्म बनाने का सपना जो राजस्थान की असली रूह को, उसकी आत्मा को पर्दे पर उतार दे। कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 2025 की एक सर्द शाम से, और जगह जयपुर का मशहूर हवा महल। शहजाद अपने हाथ में स्क्रिप्ट लिए खड़े हैं और उनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, उनकी फिल्म। तो यहीं से हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है, एक डायरेक्टर का सपना। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक जुनून है। पर इस सपने को हकीकत बनाने का रास्ता, क्या वो इतना आसान था, या शायद अब हो गया था? तभी अचानक एक सरकारी जीप आकर रुकती है। उसमें से मैडम नमीरा उतरती हैं और एक मुस्कान के साथ शहजाद से पूछती हैं, शहजाद जी, आपने राजस्थान की नई फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2025 के बारे में सुना है? बस यही वो सवाल था जो शहजाद के सपने को पंख लगाने वाला था। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। मैडम नमीरा ने शहजाद को जो बताया ना, वो किसी गोल्डन ऑफर से कम नहीं था। चलिए देखते हैं कि इस ऑफर में क्या क्या था। तो मैडम नमीरा ने बताया कि अगर आप राजस्थान में फिल्म शूट करते हैं तो शूटिंग पर जो भी खर्चा होगा उसका 30% तक सब्सिडी के तौर पर वापस मिल सकता है। फीचर फिल्म के लिए ये लिमिट है 3 करोड़ तक, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ और टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक। ये आंकड़े तो वाकई में बहुत शानदार हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये सब्सिडी इस बात पर डिपेंड करती है कि राजस्थान की लोकेशंस को फिल्म में कितना दिखाया गया है। मतलब अगर 5 से 15% स्क्रीन टाइम राजस्थान का है तो 10% सब्सिडी, 16 से 30% दिखाने पर 20%, और अगर 30% से ज्यादा स्क्रीन टाइम राजस्थान का हुआ तो पूरी 30% सब्सिडी पक्की। शहजाद की आंखों में तो चमक आ गई थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैडम नमीरा ने बताया कि सब्सिडी के अलावा भी बहुत कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा बोनस, कुछ इनाम और भी कई फायदे। शहजाद ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, और अगर पूरी फिल्म यहीं शूट कर ली तो? इस पर मैडम नमीरा मुस्कुराईं और बोलीं कि ऐसा करने पर 5% की एक्स्ट्रा बोनस सब्सिडी भी मिलेगी। अब ये तो फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इतने में शहजाद के कैमरामैन ने परमिशन फीस के बारे में पूछा, जो अक्सर एक सिरदर्द होता है। मैडम नमीरा का जवाब था, अरे उसकी चिंता मत कीजिए, सरकारी लोकेशंस पर शूटिंग के लिए जो भी फीस लगेगी ना, वो 5 दिनों तक के लिए 100% वापस कर दी जाएगी। और फायदे यही नहीं रुकते। अगर राजस्थान में बनी कोई फिल्म कोई इंटरनेशनल अवार्ड जीतती है तो सरकार की तरफ से पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिलेगा। ये तो वाकई में राजस्थान को ग्लोबल मैप पर लाने की एक जबरदस्त कोशिश है। इतना ही नहीं, अगर फिल्म भारत सरकार का नेशनल फिल्म अवार्ड जीतती है तो 50 लाख रुपए का एक और इंसेंटिव भी मिलेगा। मतलब सच में ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। हाँ, पर इन सभी फायदों के लिए एक शर्त है, फिल्म को थिएटर में रिलीज होना जरूरी है। हिंदी फिल्मों के लिए कम से कम 200 स्क्रीन्स पर, राजस्थानी फिल्मों के लिए 25 स्क्रीन्स और दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए 100 स्क्रीन्स पर रिलीज होना कंपलसरी है। इस पॉलिसी का असर सिर्फ आज के बड़े डायरेक्टर्स पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ने वाला है। सरकार कल के फिल्म मेकर्स को तैयार करने के लिए भी काम कर रही है। जैसे शहजाद के गांव का एक लड़का है पप्पू, वो फिल्म मेकिंग पढ़ना चाहता है। इस पॉलिसी ने पप्पू जैसे हजारों नौजवानों के सपनों को एक नई उम्मीद दी है, एक नई उड़ान दी है। देखिए, इस पॉलिसी के तहत हर साल राजस्थान के 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें 50,000 रुपए तक की पूरी ट्यूशन फीस और 5,000 रुपए महीने तक का स्टाइपेंड भी शामिल है। और ये स्कॉलरशिप मिलेगी देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए, जैसे कि FTII पुणे, SRFTI कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली। ये वाकई में एक शानदार मौका है। तो शहजाद को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। जो कभी एक बहुत मुश्किल सपना लग रहा था, अब वो हकीकत बनने की राह पर था। राजस्थान अब सिर्फ एक लोकेशन नहीं रह गया था, बल्कि सपनों का एक नया सेट बन चुका था। तो कुल मिलाकर इस पूरी पॉलिसी का मतलब क्या निकलता है? शहजाद के लिए, पप्पू जैसे युवाओं के लिए और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने हैं? शहजाद ने कैमरे की तरफ देखकर जो कहा वो इस पूरी पॉलिसी का निचोड़ है। राजस्थान अब सिर्फ रेगिस्तान नहीं, सपनों का सबसे बड़ा फिल्मी सेट है। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि एक नई हकीकत है। और बस
तभी से एक बात हवा में गूंजने लगी, अगर शूटिंग चाहिए तो राजस्थान चाहिए। तो इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि क्या ये पॉलिसी सच में राजस्थान को फिल्म मेकिंग का अगला बड़ा हब बना पाएगी? सोचने वाली बात है।